की न्यूज, खबरों का सारथी। देश की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपिका आपके साथ और बात करेंगे खबरों की, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पे। शंभू बॉर्डर से किसानों का दिल्ली मार्च शुरू, पुलिस ने तितर बितर करने के दागे आंसू गैस, बोले पीछे हटने की दी चेतावनी। अमित शाह कल बीएसएफ स्थापना दिवस परेड का कार्यक्रम में होंगे शामिल। आज से रूस के 3 दिवसीय दौरे पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आईएनएस सुशील का करेंगे जलावतरण। सैन्य सहयोग औद्योगिक साझेदारी पर होगी चर्चा। राजस्थान में स्कूली बच्चों से भरी बस पलटी, 3 की मौत। पिकनिक के लिए जा रहे थे 17 स्टूडेंट गंभीर रूप से घायल, गुस्साए परिजनों ने रोड किया जाम। एडिलेड टेस्ट ऑस्ट्रेलिया ने 10 विकेट से जीता सीरीज, 1-1 से ऑस्ट्रेलिया और भारत बराबर। भारत ने 19 रन का टारगेट दिया था। ट्रेविस हेड मैन ऑफ द मैच। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन, सांसद महेश शर्मा ने उठाई आवाज। हिंदू संगठनों के सीनियर नेता भी कार्यक्रम में रहे मौजूद। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। रुक करते खबरों की ओर। दिल्ली से आपको इस वक्त की खबर बता रहे हैं, जहां हरियाणा बॉर्डर पर सुरक्षा कड़ी की गई। शंभू बॉर्डर से 101 किसानों का दिल्ली कूच। शंभू बॉर्डर से 101 किसानों का जत्था रवाना। अंबाला जिले के 11 गांवों में इंटरनेट बंद। कल तक इंटरनेट एसएमएस सर्विस सस्पेंड की गई। अंबाला जिले के 11 गांव में इंटरनेट बंद कर दी गई है। शंभू बॉर्डर से 101 किसानों का दिल्ली कूच। शंभू बॉर्डर से 101 किसानों का जत्था हुआ रवाना। दिल्ली से आपको इस वक्त की अहम खबर बता रहे हैं, 101 किसानों का जत्था रवाना हुआ है। कल तक इंटरनेट एसएमएस सर्विस सस्पेंड कर दी गई है। हरियाणा बॉर्डर पर सुरक्षा कड़ी की गई है। दिल्ली से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं, शंभू बॉर्डर से 101 किसानों का जत्था दिल्ली को रवाना। इस खबर में ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता जसविंदर सिंह जुड़ चुके हैं। जसविंदर, वहां का क्या हाल है इस वक्त? 101 किसान कूच करने के लिए रवाना हो चुके हैं दिल्ली की तरफ। जो 101 किसान दिल्ली के लिए रवाना वहां से हो चुके हैं, और यहाँ पर आपको बता दें, दिल्ली के बॉर्डर में पूरा पुख्ता इंतजाम यहाँ पर कर दिए गए हैं। रैपिड फोर्स यहाँ पर लगा दी गई है। पुलिस की तरफ से काफी सख्त यहाँ पर सख्ती कर दी गई है। और आपको बताएं, यहाँ पर बैरिकेडिंग भी यहाँ पर पूरी कर दी गई है। यहाँ पर बैरिकेडिंग की संख्या बढ़ा दी गई है। पुलिस बल की संख्या यहाँ पर बढ़ा दी गई है। हम देख सकते हैं कि गाड़ी जो बॉर्डर है, बॉर्डर के ऊपर भी गाड़ियों का जाम लगना शुरू हो चुका है। जो गाड़ियां हैं उनकी स्पीड जो है धीमी हो चुकी है। आपको बता दें, दिल्ली बॉर्डर के ऊपर, सिंघू बॉर्डर के ऊपर पूरा पक्का इंतजाम दिल्ली पुलिस के द्वारा किया गया है। रैपिड फोर्स यहाँ पर तैनात कर दी गई है। पुलिस बल यहाँ पर उनकी संख्या बढ़ा दी गई है ताकि कोई भी अनहोनी घटना दिल्ली के अंदर ना हो। आपको दिखा दें कि पीछे हमारे रैपिड फोर्स भी यहाँ पर लगा दी गई है। आप देख सकते हैं कि पूरी रैपिड फोर्स की गाड़ियां यहाँ पर आ चुकी है, फोर्स यहाँ पर लग चुकी है, और पुलिस बल की संख्या भी यहाँ पर बढ़ा दी गई है ताकि दिल्ली के अंदर कोई अनहोनी घटना ना घटे। इसके चलते हुए पुलिस बल, दिल्ली पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद नजर आ रही है ताकि दिल्ली के अंदर कोई भी अप्रिय घटना ना घटे। जी जसविंदर जी, जैसे कि कुछ दिन पहले अभी आंसू के गोले दागे गए थे, जिससे किसान काफी मात्रा में घायल हो गए थे। अभी सुरक्षा को लेकर क्या इंतजाम किए गए हैं? जो आंसू गैस के गोले छोड़े गए थे, जिससे किसान काफी घायल हुए थे, यहाँ पर भी ऐसा ही प्रबंध है। अगर कोई ऐसी घटना होती है तो उसकी सूचना भी दी जाएगी। लेकिन आपको बता दें, यहाँ पर भी रैपिड एक्सपोर्ट है, पुलिस बल तैनात है। अगर कोई शरारती तत्व अगर कोई हरकत करता है तो उस पर आंसू गैस के गोले भी छोड़े जाते हैं। ऐसा ही इंतजाम दिल्ली के अंदर भी पूरी तरह से किया गया है। अगर कोई शरारती तत्व किसानों के साथ मिलकर दिल्ली के अंदर प्रवेश करता है तो उनके ऊपर भी पूरा सख्ती से निपटा जाएगा। जी जसविंदर जी, ये भी हम आपसे जानना चाहेंगे कि अभी
बातचीत को लेकर अभी बात सामने आ रही थी कि बातचीत होगी किसानों से, तो उसको लेकर क्या अपडेट आपके पास है? बता दें, जब किसानों से लेकर बातचीत होनी है उसको लेकर किसानों तक भी अभी कोई संदेश नहीं पहुंच पाया। वो भी उनकी तरफ से ऐसा लग रहा है कि वो तैयार नहीं है बातचीत के लिए, क्योंकि जो पहले बातचीत हुई थी उसमें कोई फैसला इनका नहीं हो पाया। वो भी चाहते हैं कि बातचीत से मसला हल हो, लेकिन बातचीत से मसला हल होता है दिख नहीं रहा। इनकी अंदर सरकार क्या चाहती है, किसान नेता क्या चाहते हैं, ये अभी पूरी तरह से साफ नहीं हो पा रहा। तो क्या कुछ अलग भी मुद्दे निकल कर आ रहे हैं, जैसे कि एमएसपी का मुद्दा है, खाद बीज को लेकर मुद्दा बनाया गया था कि इस बात को लेकर हम सरकार के सामने भी बात रखेंगे, क्या इसके अन्यथा भी कोई अलग मुद्दे हैं जिनसे सरकार थोड़ा सा कट ऑफ कर रही है, बात नहीं कर रही है? जी, सबसे बड़ा मुद्दा इन्होंने इस बार जो बनाया है वो है कर्जा माफी का। एमएसपी का तो है ही है, कर्जा माफी का मुद्दा भी ये ले रहे हैं। तो बड़े बड़े बिजनेसमैनों का कर्जा सरकार माफ कर सकती है, जो किसानों का छोटा कर्जा है वो सरकार की तरफ से माफी के लिए इन्होंने शर्तें रखी है कि वो कर्जा भी माफ किया जाए, लेकिन सरकार की तरफ से इस पर कोई भी जवाब अभी तक नहीं दिया गया। जी यशविंदर जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ। दिल्ली से आपको इस वक्त अहम खबर बता रहे थे, शंभू बॉर्डर पर 101 किसानों का जत्था दिल्ली की ओर रवाना। टीवी स्क्रीन पे आपको लगातार वहां की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। किसानों का लगातार प्रदर्शन जारी है, लगातार हम आपको टीवी स्क्रीन पे दिखा रहे हैं वहां की तस्वीरें। किसान लगा शंभू बॉर्डर की। शंभू बॉर्डर की लगातार तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। वहां पे किसान लगातार अपने मुद्दे को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। बॉर्डर पे सुरक्षा के कड़े इंतजाम भी कर दिए गए हैं। लगातार आपको टीवी स्क्रीन पे वहां की तस्वीरें दिखाई जा रही है। शंभू बॉर्डर पर लगातार किसान अपने मुद्दों को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शन को देखते हुए 11 गांवों में इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं। टीवी स्क्रीन पे लगातार हम आपको शंभू बॉर्डर की तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां किसान अपने मुद्दों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। सरकार से अपनी मांगों को रख रहे हैं उनके सामने। साथ ही हरियाणा बॉर्डर पे सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम कर दिए गए।
समूह बॉर्डर से लगातार लाइव फुटेज आपको हम दिखा रहे हैं वहाँ की, जहाँ किसान धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, सरकार तक अपने बातों को पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। बता दें 11 गांवों की इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं। साथ ही सुरक्षा के कड़े इंतजाम भी कर दिए गए हैं। हरियाणा बॉर्डर पे सुरक्षा के कड़े इंतजाम कर दिए गए हैं, जिससे ये जत्था आगे की ओर ना बढ़ सके। समूह बॉर्डर से इस वक्त लाइव फुटेज आपको हम दिखा रहे हैं वहां के, जहां किसान लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और सरकार से अपनी बातों को कहने का प्रयास कर रहे हैं। देश की बात में बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भारतीयों की लाइफलाइन कही जाने वाली रेल इन दिनों दुनिया के सबसे बड़े महाकुंभ 2024 मेला की तैयारियों में जुटी हुई है। इसलिए रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के निरीक्षण करने के पहुंचने से पहले रेलवे बोर्ड के मुख्य अधिकारी व चेयरमैन सतीश कुमार तैयारियों का जायजा लेने स्वयं प्रयागराज पहुंचे। उन्होंने जहां प्रयागराज सहित अन्य स्टेशनों का निरीक्षण कर यात्री सुविधाओं की उपलब्धता को परखा, वहीं जंघई रेलखंड का विंडो रेलिंग निरीक्षण करते हुए सुरक्षा तैयारियों को भी परखा है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। पीएम नरेंद्र मोदी सत्ता संभालने के बाद से बीते एक दशक से लगातार भारत को विश्व गुरु बनाने का दावा करते आ रहे हैं। महाकुंभ दुनिया भर के घुमक्कड़ियों सहित जिज्ञासुओं को आकर्षित करता है। इसीलिए देश के अलग अलग स्थानों पर आयोजित होने वाले महाकुंभ सहित कुंभ में दुनिया के तमाम देशों के लोग पहुंचते हैं। साथ ही विविधतापूर्ण हिंदुस्तान के विभिन्न राज्यों के श्रद्धालु भी यहां संस्कृति के विभिन्न रंग देखते हुए आस्था की डुबकी लगाने आते हैं। केंद्र सहित प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार पर्यटन उद्योग को बढ़ावा देने की प्रतिबद्धता दोहराती रहती है। इसीलिए केंद्र व उत्तर प्रदेश सरकार महाकुंभ मेला गुणवत्तापूर्ण सुविधाओं सहित आयोजित कराने पर जोर दे रही है। देश में रेल यात्रा को सस्ता, सुगम और सुविधापूर्ण माना जाता है। इसीलिए आवागमन साधन के तौर पर भारतीयों सहित विदेशी पर्यटक द्वारा सबसे अधिक रेल यात्रा को तवज्जो दी जाती है। रेल यात्रियों को सुरक्षित व सुविधापूर्ण यात्रा मुहैया कराने के लिए पिछले लंबे समय से प्रयागराज को जोड़ने वाले विभिन्न रेल खंडों पर युद्ध स्तर पर निर्माण व विकास कार्य कराए जा रहे हैं। यही कारण है कि रेल मंत्रालय, रेलवे बोर्ड और मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय लखनऊ के जिम्मेदार लगातार महाकुंभ की तैयारियों की समीक्षा करते आ रहे हैं। इसी क्रम में रेलवे बोर्ड के मुख्य कार्य अधिकारी व चेयरमैन सतीश कुमार ने उत्तर रेलवे के अपर महाप्रबंधक मोहित चंद्रा और मंडल रेल प्रबंधक लखनऊ SN शर्मा सहित अफसरों की बड़ी फौज के साथ प्रयागराज पहुंचकर विकास व निर्माण कार्यों की प्रगति देख उच्च गुणवत्ता के साथ सभी कार्य पूर्ण कराने के निर्देश दिए। अध्यक्ष ने अधिकारियों के साथ प्रयाग रेलवे स्टेशन से जंघई रेलखंड का विंडो ड्रिलिंग निरीक्षण करते हुए रेल पर संरचना का जायजा भी लिया। उन्होंने निर्माणाधीन अमृत भारत स्टेशन की प्रगति देखी और जंघई फाफा मऊ रेलवे खंड पर कराए जा रहे दोहरीकरण कार्य का भी अवलोकन किया। इस दौरान उग्रसेनपुर स्टेशन पर रेलवे ट्रैक को परखा। फाफा मऊ जंक्शन और प्रयाग जंक्शन स्टेशनों का निरीक्षण करते हुए उन्होंने नए स्टेशन भवन का निर्माण कार्य, स्टेशन के निर्माणाधीन द्वितीय प्रवेश द्वार बनाए जा रहे 12 मीटर चौड़े फुट ओवर ब्रिज को देखा,
चेयरमैन ने मेलार्थियों के उपयोग वाले स्टेशन के होल्डिंग एरिया सहित संपूर्ण स्टेशन परिसर को साफ सुथरा व सुविधापूर्ण बनाने के निर्देश दिए। कहा, श्रद्धालु यात्रियों को महाकुंभ आवागमन करने में किसी तरह की कठिनाई नहीं होनी चाहिए। साथ ही सामान्य व आपातकालीन चिकित्सा सुविधाओं की उपलब्धता कराई जाए। स्वच्छता यात्री प्रबंधन की नीति में आई हेल्प यू बूथ और पूछताछ काउंटर, कंट्रोल रूम व मेला ड्यूटी में तैनात किए जाने वाले कर्मियों का विस्तार से जानकारी प्राप्त की। उन्होंने कहा कि महाकुंभ में आने वालों को अच्छी स्मृतियां देने के लिए स्टेशनों का सौंदर्यीकरण कराया जाए। बुजुर्गों व दिव्यांगजनों को सभी उचित सुविधाएं दिलाई जाए। उच्च गुणवत्ता युक्त खान पान की सुविधा उपलब्ध कराने पर खास ध्यान दिया जाए। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अगली खबर आपको बाराबंकी से बता रहे हैं, जहां शिक्षक ने छात्र के भाई पर चाकू से हमला किया। छात्र की कुछ अन्य विद्यार्थियों ने कर दी थी पिटाई। बाराबंकी से इस वक्त की अहम खबर बता रहे हैं, शिकायत सुनाते ही शिक्षक ने चाकू निकाल हमला कर दिया। पीड़ित ने हैदरगढ़ क्षेत्र के सुबेहा पुलिस से की है शिकायत। उच्च प्राथमिक विद्यालय टिकरुआ का है पूरा मामला बताया जा रहा है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है शिक्षक का वीडियो। पीड़ित ने हैदरगढ़ क्षेत्र के सुबेहा पुलिस से शिकायत की है। उच्च प्राथमिक विद्यालय टिकरुआ का पूरा मामला बताया जा रहा है। बाराबंकी से इस वक्त की अहम खबर बता रहे हैं, शिक्षक ने छात्र के भाई पर चाकू से हमला किया है। छात्र की कुछ अन्य विद्यार्थियों ने कर दी थी पिटाई। शिकायत सुनते ही शिक्षक ने चाकू से वार किया। बाराबंकी से इस वक्त की अहम खबर बता रहे हैं, शिकायत सुनते ही शिक्षक ने चाकू निकालकर हमला कर दिया। पीड़ित ने हैदरगढ़ क्षेत्र के सुबेहा पुलिस से शिकायत की है। उच्च प्राथमिक विद्यालय टिकरुआ का पूरा मामला बताया जा रहा है। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा है शिक्षक का। बाराबंकी से अहम खबर बता रहे हैं, शिकायत सुनते ही शिक्षक ने चाकू निकालकर हमला कर दिया। पीड़ित ने हैदरगढ़ पुलिस से शिकायत की है। उच्च प्राथमिक विद्यालय टिकरुआ का पूरा मामला बताया जा रहा है। सोशल मीडिया पर शिक्षक का वीडियो वायरल हो रहा है। बाराबंकी से इस वक्त की अहम खबर बता रहे हैं, जहां शिक्षक ने छात्र के भाई पर चाकू से हमला किया। छात्र की कुछ अन्य विद्यार्थियों ने भी पिटाई कर दी है। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अगली खबर आपको बलिया से बता रहे हैं, जहां आजमगढ़ डीआईजी वैभव कृष्ण की बड़ी कार्रवाई। बैरिया के जयप्रकाश नगर चौकी इंचार्ज को किया सस्पेंड। चौकी इंचार्ज गुरु प्रसाद के साथ 4 कांस्टेबल सस्पेंड। शराब की तस्करी में संलिप्त मिलने पर हुई कार्रवाई। शराब से भरी पिकअप को बिना दाखिल किए छोड़ा था। दूसरे दिन 15 पेटी शराब की फर्जी बरामदगी दिखाई थी। डीआईजी के आदेश पर एसपी के जांच रिपोर्ट आने के बाद कार्रवाई हुई है। 3 साल से जयप्रकाश नगर चौकी पर ही पोस्टिंग थे। डीआईजी की कार्रवाई से पुलिस महकमे में हड़कंप मचा है। 3 साल से जयप्रकाश नगर चौकी पर ही पोस्टेड थे। बलिया से अहम खबर बता रहे हैं, जहां आजमगढ़ डीआईजी वैभव कृष्ण की बड़ी कार्रवाई सामने आई। बैरिया के जयप्रकाश नगर चौकी इंचार्ज को सस्पेंड कर दिया है।
खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज खबरों का। ब्रेक से वापस आ चुके हैं, रुक करते हैं खबरों की ओर। बुलंदशहर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां मासूम के बलात्कारी से जहांगीरपुर पुलिस की मुठभेड़। पुलिस की गोली लगने से आरोपी कल्लू हुआ घायल। कल्लू ने 2 वर्षीय मासूम बच्ची का किया था रेप। कल्लू का पूर्व में भी है लंबा चौड़ा आपराधिक इतिहास। आरोपी से तमंचा, जिंदा खोखा कारतूस, बाइक बरामद। जहांगीरपुर थाना क्षेत्र में चांचरी पुल के पास हुई मुठभेड़। कल्लू ने 2 वर्षीय मासूम बच्ची का किया था रेप। कल्लू का पूर्व में भी लंबा चौड़ा आपराधिक इतिहास। आरोपी से तमंचा, जिंदा खोखा कारतूस भी बरामद किया गया। जहांगीरपुर थाना क्षेत्र में चांचरी पुल के पास हुई मुठभेड़। बुलंदशहर से इस वक्त की आपको अहम खबर बता रहे हैं। पुलिस की गोली लगने से आरोपी कल्लू हुआ घायल। कल्लू का पूर्व में भी आपराधिक इतिहास रह चुका है। कल्लू ने 2 वर्षीय मासूम बच्ची का किया था रेप। बुलंदशहर से इस वक्त की अहम खबर बता रहे हैं। कल्लू का पूर्व में भी आपराधिक इतिहास लंबा चौड़ा रहा है। आरोपी से तमंचा, जिंदा खोखा कारतूस और बाइक भी बरामद किया गया है। बारह 2024 को समय सुबह के करीब 2:30 बजे जहांगीरपुर पुलिस द्वारा परौरी पर चेकिंग करी जा रही थी। इसी दौरान एक काली संदिग्ध स्प्लेंडर बाइक आती हुई दिखाई दी। पुलिस द्वारा उसे रोकने का प्रयास किया गया। बाइक सवार संदिग्ध व्यक्ति रुका नहीं, भागने लगा। पुलिस पार्टी द्वारा बाइक को चांचली जवा पुल पर रोका गया। अपने आप को पुलिस पार्टी द्वारा घिरा हुआ पाकर संदिग्ध व्यक्ति द्वारा पुलिस पार्टी के ऊपर फायर किया गया। आत्मरक्षार्थ के फायर में संदिग्ध व्यक्ति घायल हुआ। संदिग्ध व्यक्ति की पहचान कल्लू सन ऑफ हरचंदी, ग्राम बागपुर, जिला पलवर, हरियाणा का यह रहने वाला है। यह 103/24 थाना जहांगीरपुर का वांछित है। आरोपी द्वारा अपने ही परिवार की 2 साल की बच्ची के साथ रेप की घटना कारित की गई थी। घायल आरोपी का इलाज जिला अस्पताल में कराया जा रहा है और पुलिस द्वारा अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अगली खबर आपको नोएडा से बता रहे हैं, जहां बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार का मामला। अत्याचार को लेकर नोएडा में बड़ा विरोध प्रदर्शन। विरोध प्रदर्शन में शामिल होने पहुंचे नोएडा सांसद महेश शर्मा। मंच पर साधु संत भी मौजूद रहे। हिंदू संगठनों के सीनियर नेता भी कार्यक्रम में मौजूद। काफी संख्या में हिंदू समाज के लोग पहुंचे। सुरक्षा में भारी पुलिस बल को किया गया तैनात। लोगों की सरकार से ठोस कदम उठाने की मांग। सेक्टर 33 में हिंदू समाज के लोग कर रहे हैं विरोध प्रदर्शन। बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं पर अत्याचार को लेकर एकत्रित। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज खबरों। ब्रेक से वापस आ चुके हैं और रुक करते हैं खबरों की ओर। मेरठ से अगली खबर आपको बता रहे हैं, जहां कैपिटल हॉस्पिटल में महिला की मौत का मामला। हॉस्पिटल पर की गई सीलिंग की कार्रवाई। मौके से फॉरेंसिक टीम ने साक्ष्य किए बरामद। आरोपियों की गिरफ्तारी का भी पुलिस कर रही प्रयास। 3 दिन पहले कैपिटल हॉस्पिटल में हुई थी मौत। डिलीवरी के बाद लिफ्ट में ले जाते वक्त लिफ्ट टूटने से मौत हुई, जबकि 2 वार्ड बॉय समेत 3 लोग घायल हुए। स्वजनों ने अस्पताल में हंगामा और तोड़फोड़ की। डिलीवरी के बाद लिफ्ट में ले जाते समय हुआ यह हादसा, जबकि 2 वार्ड बॉय समेत 3 लोग घायल हुए थे।
मेरठ से इस वक्त की हम खबर बता रहे हैं, जहां कैपिटल हॉस्पिटल में महिला की मौत का मामला सामने आ रहा है। हॉस्पिटल पर की गई सीलिंग की कार्रवाई, मौके से फॉरेंसिक टीम ने साक्ष्य किए बरामद। मेरठ से इस वक्त की अहम खबर बता रहे हैं, जहां आरोपियों की गिरफ्तारी का भी पुलिस कर रही है प्रयास। 3 दिन पहले कैपिटल हॉस्पिटल में हुई थी मौत। यहाँ पर एक फंसने से एक महिला की मृत्यु हो गई थी। उसी मामले में यहाँ पे आज डिप्टी सीएमओ साहब के साथ, सीओ साहब के साथ, इंस्पेक्टर जो कंप्लेनेंट है, इन सभी लोगों के साथ आज यहाँ पर हम लोग साक्ष्य संकलन के लिए आए थे। और यहाँ पे परिजनों की कंप्लेंट भी थी कि यहाँ पीछे 1-2 जगह से सील खुली हुई थी। तो आज पूरी तरह साक्ष्य संकलित किया गया है और इसके साथ साथ यहाँ पे जितनी भी जगह थी जहाँ से आने जाने का रास्ता था, मार्ग था, जहाँ से टेम्परिंग हो सकती थी, उन सभी जगहों को वापस से दोबारा एफएसएल की मौजूदगी में इसको सील किया गया है। एफएसएल ने यहाँ से एविडेंस भी कलेक्ट किए हैं। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अगली खबर आपको बिजनौर से बता रहे हैं, जहां बांग्लादेश हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार, उनकी हत्याओं के विरोध में बाजार बंद कर प्रदर्शन। हिंदू सनातन धर्म सभा के आह्वान पर आज बाजार बंद रखकर किया जा रहा विशाल प्रदर्शन। प्रदर्शन को देखते हुए शहर में सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई है। खोखरा ग्राउंड में इकट्ठा हो रहे हिंदू संगठन के लोग। बैराज रोड स्थित खोखरा ग्राउंड का मामला बताया जा रहा है। प्रदर्शन को देखते हुए शहर में सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद कर दिया गया। अगली खबर बाराबंकी से बता रहे हैं, जहां अज्ञात वाहन की टक्कर से 2 की मौत, बाइक सवार 2 युवकों की मौत, एक गंभीर रूप से घायल है, ट्रामा रेफर किया गया। पुलिस ने घायलों को पहुंचाया अस्पताल। जिला अस्पताल ले जाते समय एक और युवक की मौत। हैदरगढ़ के मल्हानपुर व मजरे दांदूपुर के निवासी है मृतक। थाना लोनी कटरा के लोनी नदी पुल का पूरा मामला बताया जा रहा है। जिला अस्पताल ले जाते समय एक और युवक की मौत हो गई। हैदरगढ़ के मल्हानपुर व मजरे दांतपुर के निवासी है मृतक। थाना लोनी कटरा के लोनी नदी पुल का पूरा मामला बताया जा रहा है। बाराबंकी से हम खबर बता रहे हैं, जहां अज्ञात वाहन की टक्कर से 2 की मौत बताई जा रही है। बाइक सवार 2 युवकों की मौत और एक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे ट्रामा सेंटर भेज दिया गया। बाराबंकी से इस वक्त की हम खबर बता रहे हैं, जिला अस्पताल ले जाते समय एक और युवक की मौत हो गई। बांदा में चोरों के हौसले बुलंद, आयुक्त व आईजी आवास के बाहर कार का पहिया चोरी, बैंक कर्मचारी की कार का पहिया व सामान चोरी। सिविल लाइंस महाराणा प्रताप चौक का पूरा मामला बताया जा रहा है। बैंक कर्मचारी की कार का पहिया व सामान चोरी करके ले गए। सिविल लाइंस महाराणा प्रताप चौक का पूरा मामला बताया जा रहा है। बांदा में चोरों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। आयुक्त व आईजी आवास के बाहर से कार का पहिया चोरी करके ले गए। ये है कि कल जैसे मैं ऑफिस बंद करके हम लोग निकले तो गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी, तो यहीं पे खड़ा कर दिया गया, जिसके कारण हमने रात में 2 बजे आकर एक बार गाड़ी भी देखी तो हमारी गाड़ी सुरक्षित थी। तो हमें आशा थी कि गाड़ी में कुछ नहीं होगा, अक्सर खड़ी रहती थी, लेकिन हमारे गाड़ी का टायर एक तरफ का और एक तरफ का ग्लास और चारों विडिंग और म्यूजिक सिस्टम निकाल लिया गया। जैसे हम सुबह आए तो हमें पता चला कि हमारी गाड़ी में पत्थर रख के उसका टायर गायब कर दिया गया। ये सिविल लाइन का वीआईपी एरिया कहा जाता है। यहाँ 10 कदम पे अगर बात करें, पुलिस चौकी है, आईजी आवास है, कमिश्नर आवास है, ऐसे में यहाँ से चोरी होना कितना लाजमी है? यहाँ से तो चोरी होना ही चाहिए, ये पॉश इलाका है, इसी चक्कर में गाड़ी खड़ी हो गई। हमने कहा रात के 2 बज गए, इसलिए घर जाके सो जाएं, तो हम अपना घर गए और सो गए, लेकिन यहाँ से चोरी हो गई। तो अब इसके लिए तो शासन। कहाँ गाड़ी खड़ी की थी आपने? गाड़ी हमने खड़ी की थी एक जहाँ पे सिविल लाइन चौकी के पास ही। हम इस समय खड़े हैं बांदा के सिविल लाइन चौराहे पर, जिसे महाराणा प्रताप चौराहा कहा जाता है, और ये वो जगह है जहाँ पर मंडलायुक्त यहाँ के कमिश्नर का आवास है। मेरे पीछे देख पा रहे हैं, ये आवास का बोर्ड लगा है, और ये आवास है जहाँ पर बराबर गारद रहती है, यहाँ पर पुलिस मौजूद रहती है।
और मेरे पीछे और मैं आपको कहूँगा कैमरामैन से यहाँ भी दिखाए कि ये वो कार है जहाँ से चोरी है, ये टायर चोरी हुआ है और ईंटा लगा करके इसका टायर, इसका म्यूजिक सिस्टम, इसका सारा सामान निकाल लिया गया है। और इसके बगल में ही इसी बाउंड्री से लगा हुआ यहाँ पर आईजी का बंगला है, जहाँ आईजी खुद यहाँ निवास करते हैं और पुलिस सुरक्षा यहाँ पर चाक चौबंद रहती है। और बामुश्किल 10 कदम की दूरी पर महाराणा प्रताप चौराहा है और वहीं चौराहे पर ही सिविल लाइन पुलिस चौकी भी बनी हुई है। लेकिन एक बड़ी बात यहाँ पर आई है, इस पॉज इलाके में जहाँ पर जिले के ही नहीं मंडल के भी आला अधिकारी यहाँ पर मौजूद रहते हैं, यहाँ पर आवास है और उन्हीं के आवास के बाहर बाउंड्री के बाद खड़ी इस कार में एक चोरी हो गई है। इसका टायर और इसका म्यूजिक सिस्टम निकाल लिया गया है। अगर बांदा के इस वीआईपी एरिया में चोरों का ये हाल है, चोरों का ये आतंक है, तो पूरे शहर में चोरी और उनका क्या हाल होगा? क्या पुलिस चोरों पर लगाम लगाने में नाकाम साबित हो रही है? यह तो वक्त ही बताएगा। अगर इसका खुलासा नहीं हुआ तो क्या पुलिस इसका खुलासा कर पाएगी? एक बड़ा सवाल पुलिस पर प्रश्न लग रहा है कि सिविल लाइन जहाँ चौकी के सामने से 10 कदम की दूरी पर जहाँ पर आईजी और कमिश्नर के बंगले हैं, वहाँ से चोरी हो जाना अपने आप में सुरक्षा व्यवस्था पर एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। बांदा से के न्यूज़ के लिए भगत सिंह। देश की बातें अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अगली खबर आपको कासगंज से बता रहे, जहां युवक की मौत के बाद करणपुर गांव में तनाव का माहौल। तनाव की स्थिति देख मौके पर कई थानों की पुलिस। बीती रात युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई थी मौत। परिजनों ने गांव के युवक पर लगाया था हत्या का आरोप। युवक ने मृतक को फोन कर शराब की ठेका पर बुलाया था। हत्या का कारण बताया जा रहा शराब का विवाद। पुलिस द्वारा सुनवाई न करने पर परिजन नाराज। मृतक के शव को लेकर एसपी ऑफिस जा रहे थे परिजन। पुलिस ने परिजनों व ग्रामीणों के ट्रैक्टरों को रोका। ट्रैक्टरों के रोकने के बाद ग्रामीणों व पुलिस में नोकझोंक। मौके पर सीओ पटियाली सहित कई थानों की पुलिस। पटियाली कोतवाली क्षेत्र के गांव करणपुर गांव का पूरा मामला बताया जा रहा है। हमने बता दिया बहुत सारे पेड़ कह आ जाओ। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। संपत्ति विवाद में जीजा ने साले को उतार था मौत के घाट। इस घटना में जीजा के रिश्तेदारों ने भी दिया उसका साथ। इस मामले में रामपुर एसपी ने 3 टीमों का गठन किया, जिसमें आज पुलिस को सफलता हासिल हुई है। इस घटना में मृतक के जीजा सहित 3 हत्या आरोपियों को पुलिस ने तमंचे के साथ गिरफ्तार किया है। इस हत्या में 2 अन्य अभियुक्त जो अभी पुलिस की पकड़ से दूर हैं। पुलिस उन्हें भी जल्द ही गिरफ्तार करने का दावा कर रही है। बहरहाल यह हत्या संपत्ति विवाद में हुई थी। सलाउद्दीन नाम के युवक की आज से 2 दिन पहले स्वार क्षेत्र में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। सलाउद्दीन के माता पिता की मृत्यु पहले ही हो चुकी है और 5 बहनों का इकलौता भाई है। सलाउद्दीन जीजा अबरार का उससे कुछ संपत्ति को लेकर विवाद था, जिस कारण से अबरार ने अपने साले सलाउद्दीन की गोली मारकर हत्या कर दी थी। अब जो हो गया वो तो कर ही लिया, क्या छुपाना मुँह यार, मुँह बंद कर दांत पंडित फोटो पास ले लो। थाना क्षेत्र स्वार में एक हत्या हुई थी। हत्या में 3 अभियुक्तों का नामजद किया गया था। विवेचना के क्रम में एक नामजद अभियुक्त और 2 प्रकाश में आए अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई है। विवेचना प्रचलित है। शेष अभियुक्तों की गिरफ्तारी के संबंध में हमारी टीम द्वारा कार्य किया जा रहा है। सर, मृतक के रिश्तेदार हैं जो जिन्होंने गोली मारी? देखिए, मृतक का पहले भी स्पष्ट मृतक के रिश्तेदारों द्वारा किया जाना। मृतक के रिश्तेदार भी 2 नाम अलग से प्रकाश में है, जिनको गिरफ्तार करके जेल भेजा गया। वो उस मृतक के रिश्ते में जीजा लगते हैं। कारण क्या रहा सर हत्या का? यह हत्या का कारण अब तक की विवेचना से संपत्ति विवाद का मामला आया है।
बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सिटी मॉन्टेसरी स्कूल अलीगंज कैंपस 1 के छात्र शांतनु ने कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट 2025 में उत्तर प्रदेश टॉपर बनकर स्कूल और राज्य का नाम रोशन किया है। शांतनु ने इस प्रतिष्ठित परीक्षा में ऑल इंडिया रैंक 8 हासिल कर अपनी अद्वितीय प्रतिभा का प्रदर्शन किया। क्लैट, जो देश भर के शीर्ष नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज में प्रवेश के लिए आयोजित की जाती है, में शांतनु ने इस उपलब्धि को उत्कृष्ट शैक्षणिक कौशल और मेहनत को साबित किया है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अगली खबर आपको हमीरपुर से बता रहे हैं, जहां जिले के मुस्करा थाना क्षेत्र में एक युवक का शव झाड़ियों में मिला है। अंदाजा लगाया जा रहा है कि धारदार हथियार से वार कर युवक की हत्या की गई है और शव को झाड़ियों में फेंक दिया गया है। मृतक के भाई ने गांव के 2 लोगों पर हत्या का आरोप लगाया है। फिलहाल डॉग स्क्वाड और फॉरेंसिक टीम के साथ पुलिस मौके पर पहुंचकर साक्ष्य जुटाते हुए शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बताया जा रहा है कि बीती रात मृतक अपने 2 साथियों के साथ यहां बैठकर शराब पी रहा था। इसी दौरान किसी बात को लेकर दोनों दोस्तों ने अपने तीसरे साथी की हत्या कर दी और शव झाड़ियों में फेंककर फरार हो गए। मृतक के चचेरे भाई दयाराम ने बताया कि अर्जुन पाल, जो उसका भाई है, उसकी जय हिंद और देवेंद्र ने उसकी कुल्हाड़ी से हमला कर हत्या की है। ये अर्जुन पाल उर्फ मिथिलेश पाल है। ग्राम बंडवा में एक कच्चे रास्ते पर शव मिला हुआ है और इसके सर पर पीछे धारदार हथियार से चोट है। प्रथम दृष्टया यह मर्डर प्रतीत हो रहा है और इसमें इनकी पत्नी मुन्नी देवी से तहरीर प्राप्त कर ली गई है। आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। शव को पोस्टमार्टम हेतु भेजा जा रहा है। फील्ड यूनिट की टीम, डॉग स्क्वाड की टीम आ गई हैं। उसमें कुछ अभियुक्त भी प्रकाश में आए हैं जिनकी गिरफ्तारी हेतु टीम बना। खबर कानपुर से बता रहे हैं, जहां कल्याणपुर स्थित आरसी पॉलीक्लिनिक के तत्वाधान में मेगा हेल्थ कैंप का आयोजन किया गया। कैंप में हड्डी एवं जोड़ रोग विशेषज्ञ डॉक्टर पवन गुप्ता, न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर सौरभ निगम व स्त्री एवं प्रसूति रोग की डॉक्टर रचिता निगम ने कैंप में आए मरीजों का इलाज किया। डॉक्टर पवन गुप्ता ने बताया कि मेगा हेल्थ कैंप का शुभारंभ रविवार की सुबह 10 बजे से किया गया है। कैंप में आए मरीजों ने 100 रुपए से रजिस्ट्रेशन कराकर रोगों के संबंधित डॉक्टरों से परामर्श किया व दवाएं और जांचें भी कराईं। डॉक्टर पवन गुप्ता ने बताया कि कैंप में दोपहर 1 बजे तक लगभग 70 मरीजों ने अपना रजिस्ट्रेशन कराकर डॉक्टरों से परामर्श और जांच व दवाएं भी ली हैं। साथ ही कैंप में सबसे अधिक हड्डी व जोड़ व न्यूरो रोग से पीड़ित मरीजों ने अपना रजिस्ट्रेशन कराकर उपचार कराया। आज आरसी पॉलीक्लिनिक में हमने एक मेगा हेल्थ कैंप का ऑर्गेनाइजेशन किया है। इसमें हमने ऑर्थोपेडिक्स, न्यूरो और गायनी 3 सुविधाओं को दिया है। साथ में लगभग 5,000 रुपये तक की जांचें जो है वो हमने आज अपने मरीज़ों को फ्री में ऑफ़र की है। और साथ में गठिया के और न्यूरो के जो मरीज़ हैं उनके लिए बीएमडी और न्यूरोपैथी की जांच को भी आज कराया गया है और काफ़ी लोगों ने इसका लाभ उठाया है और बहुत अच्छे से ये कैंप हुआ है। अब तक हम लोग करीब 60-70 मरीज़ देख चुके हैं। इसमें आगे की तरफ प्लानिंग है, आगे भी ऐसे इसी तरह के कैंप्स प्लान किए जाएंगे ताकि जनता को कुछ ना कुछ लाभ हमेशा मिलता रहे। श्री गोपाल जी मंडल के तत्वाधान में भगवान श्री जगन्नाथ जी स्वामी की नगर भ्रमण डोली यात्रा का आयोजन किया गया। भगवान श्री जगन्नाथ जी बहन सुभद्रा और बलदाऊ बलराम के साथ तीनों अलग अलग डोलियों में सवार होकर नगर भ्रमण के लिए धनकुटी पुस्तकालय में से बैंड बाजा भजन कीर्तन की ध्वनि के साथ निकाली गई। पीछे भगवान श्री बांके बिहारी जी की अद्भुत झांकी जो शोभायमान हो रही थी। श्री गोपाल जी मंडल और सदस्यों द्वारा पारंपरिक वेशभूषा में हरि नाम कीर्तन के साथ भक्ति में लीन थे। महिला मंडल की महिलाओं द्वारा म्यूजिक की ध्वनि पर डांडिया नृत्य
राधा कृष्ण के मनमोहक स्वरूपों के साथ यात्रा में शामिल थे। भारी संख्या में भक्तों ने भजन कीर्तन करते हुए डोली अपने कंधों पर लेकर शिखर जगन्नाथपुरी की तर्ज पर शोभायमान हो रही थी। जगह जगह शोभा यात्रा पर भक्तों द्वारा फूलों की वर्षा की जा रही थी। शोभा यात्रा का समापन उत्सव गेस्ट हाउस कैंट में हुआ। इसके बाद भक्तों को प्रसाद वितरण किया गया। सन 1952 में हमारे गोपाल जी मंदिर की स्थापना हुई थी। जब से हम लोग रथ यात्रा में बाजे बजाते थे। आज 18वीं डोली यात्रा हमारी कानपुर के अंदर। पहले इसके पहले हम लोग एक साल कानपुर, एक साल वृंदावन करते थे। पिछली साल मैंने पोखराया में कराया था डोली यात्रा। और डोली यात्रा ये है, समाज के आगे इकट्ठा करना, एकत्रीकरण करना, यही मेरा दायित्व है। और सब भगवान बलदाव भैया जगन्नाथ स्वामी सुभद्रा माता की सामने गाजा बाजा बजा के उसको धनकुट्टी से उठ के उत्सव गेस्ट हाउस में समापन होगा। देखिए, ये प्रभु जगन्नाथ जी की बड़ी कृपा है और ख़ास तौर से गोपाल जी मंडल पर कि हम लोग जो रथ यात्रा निकालते हैं उसी का ये थोड़ा सा छोटा सा रूप है। और इसमें हज़ारों हजार लोग महानगर के जुड़े हुए हैं। अभी थोड़ी ही देर में यहाँ पर बहुत ज़्यादा सभी सदस्य और मातृशक्तियाँ इकट्ठा होंगी। फिर हम लोग यहाँ उनकी गाजा बाजा के साथ भगवान जगन्नाथ जी के साथ यहाँ से प्रस्थान करेंगे। देश की बात में बढ़ते अगली खबर की ओर। लखनऊ में अयोध्या हाईवे पर तिवारीगंज इलाके के पास एक ट्रक ने कार में टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि गाड़ी चकनाचूर हो गई। पुलिस ने गाड़ी काट कर उसमें फंसे पति पत्नी को बाहर निकाला, जिसमें पत्नी की दर्दनाक मौत हो गई। वहीं पति को गंभीर हालत में राम मनोहर लोहिया अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से परिजन उसे मेदांता अस्पताल में ले गए हैं। पुलिस के मुताबिक कार सवार गोरखपुर जा रहे थे, लेकिन एलडीए सचिव के दौरे की जानकारी के चलते आधे रास्ते से पत्नी संग वापस लौटने लगे रवि प्रताप सिंह और तभी ये हादसा हुआ। सीसीटीवी की मदद से टक्कर मारने वाले वाहन के विषय में जानकारी फिलहाल जुटाई जा रही है। खबर गाजीपुर से बता रहे हैं, जहां गाजीपुर उद्यान विभाग के पार्क में जाने वालों को 5 रुपए शुल्क अदा करना पड़ेगा। उद्यान विभाग ने पार्क में टहलने वालों से 5 रुपए शुल्क लेने का प्रस्ताव रखा है। रोजाना पार्क में आकर टहलने वाले एक मुश्त 100 रुपए देकर 1 माह तक पार्क में एंट्री प्राप्त कर सकते हैं। गाजीपुर के बंशी बाजार में उद्यान विभाग का पार्क है। इस पार्क में हर रोज काफी लोग सुबह शाम टहलने और व्यायाम करने आते हैं। पार्क में काफ़ी लोग टहलने के साथ साथ योग आदि भी करते हैं। शहर में मौजूद इस पार्क का बड़ी संख्या में लोग लाभ उठाते हैं। उद्यान विभाग पार्क के रखरखाव और सुविधा विस्तार के लिए लोगों से शुल्क लेने का प्रस्ताव लाया है। फिलहाल इस पार्क में नियमित आने वाले लोगों में से कुछ विभाग के इस प्रस्ताव पर सहमत नजर आ रहे हैं, जबकि कुछ लोग इस सरकारी पार्क में एंट्री फीस के लेने पर ऐतराज भी जता रहे हैं। सबका विचार हो, सभी लोगों की तय हुई है तो कुछ करते हैं तो अच्छा है। वैसे उद्यान विभाग सरकारी विभाग है, इसका मेंटेनेंस स्वयं सरकार देती है, पूरा पैसा सरकार देती है। अगर अलग से कुछ करना चाहे तो ये डीएम साहब से परमिशन लेकर के अनुमति करें, क्योंकि ये सरकारी विभाग है, उस पर पैसा मेंटेन के लिए आता है। इसमें बाहर से कोई सवाल नहीं लगाने का। ये उद्यान विभाग टहलने के लिए 2 टाइम के लिए रखा गया है, लेकिन अगर पैसा लगाया जाता है तो डीएम से सहमत लेके कर सकते हैं। पैसा सरकारी आता है इसके लिए। इसमें एक नई शासन है, साइवनी शासन से, जिसमें जगन्नाथ जी स्वामी की नगर भ्रमण डोली यात्रा का आयोजन किया गया। भगवान श्री जगन्नाथ जी बहन सुभद्रा और बलदाऊ बलराम के साथ तीनों अलग अलग डोलियों में सवार होकर नगर भ्रमण के लिए धनकुटी पुस्तकालय में से बैंड बाजा भजन कीर्तन की ध्वनि के साथ निकाली गई। पीछे भगवान श्री बांके बिहारी जी की अद्भुत झांकी जो शोभायमान हो रही थी। श्री गोपाल जी मंडल और सदस्यों द्वारा पारंपरिक वेशभूषा में हरि नाम कीर्तन के साथ भक्ति में लीन थे। महिला मंडल की महिलाओं द्वारा म्यूजिक की ध्वनि पर डांडिया नृत्य
राधा कृष्ण के मनमोहक स्वरूपों के साथ यात्रा में शामिल थे। भारी संख्या में भक्तों ने भजन कीर्तन करते हुए डोली अपने कंधों पर लेकर शिखर जगन्नाथपुरी की तर्ज पर शोभायमान हो रही थी। जगह जगह शोभा यात्रा पर भक्तों द्वारा फूलों की वर्षा की जा रही थी। शोभा यात्रा का समापन उत्सव गेस्ट हाउस कैंट में हुआ। इसके बाद भक्तों को प्रसाद वितरण किया गया। सन 1952 में हमारे गोपाल जी मंदिर की स्थापना हुई थी। जब से हम लोग रथ यात्रा में बाजे बजाते थे। आज 18वीं डोली यात्रा हमारी कानपुर के अंदर। पहले इसके पहले हम लोग एक साल कानपुर, एक साल वृंदावन करते थे। पिछली साल मैंने पोखराया में कराया था डोली यात्रा। और डोली यात्रा ये है समाज के आगे इकट्ठा करना, एकत्रीकरण करना, यही मेरा दायित्व है। और सब भगवान बलदाव भैया जगन्नाथ स्वामी सुभद्रा माता की सामने गाजा बाजा बजा के उसको धमकुट्टी से उठ के उत्सव गेस्ट हाउस में समापन होगा। देखिए, ये प्रभु जगन्नाथ जी की बड़ी कृपा है और ख़ास तौर से गोपाल जी मंडल पर कि हम लोग जो रथ यात्रा निकालते हैं उसी का ये थोड़ा सा छोटा सा रूप है। और इसमें हज़ारों हजार लोग महानगर के जुड़े हुए हैं। अभी थोड़ी ही देर में यहाँ पर बहुत ज़्यादा सभी सदस्य और मातृशक्तियाँ इकट्ठा होंगी। फिर हम लोग यहाँ उनकी गाजा बाजा के साथ भगवान जगन्नाथ जी के साथ यहाँ से प्रस्थान करेंगे। देश की बात में बढ़ते अगली खबर की ओर। लखनऊ में अयोध्या हाईवे पर तिवारीगंज इलाके के पास एक ट्रक ने कार में टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि गाड़ी चकनाचूर हो गई। पुलिस ने गाड़ी काट कर उसमें फंसे पति पत्नी को बाहर निकाला, जिसमें पत्नी की दर्दनाक मौत हो गई। वहीं पति को गंभीर हालत में राम मनोहर लोहिया अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से परिजन उसे मेदांता अस्पताल में ले गए हैं। पुलिस के मुताबिक कार सवार गोरखपुर जा रहे थे, लेकिन एलडीए सचिव के दौरे की जानकारी के चलते आधे रास्ते से पत्नी संग वापस लौटने लगे रवि प्रताप सिंह और तभी ये हादसा हुआ। सीसीटीवी की मदद से टक्कर मारने वाले वाहन के विषय में जानकारी फिलहाल जुटाई जा रही है। खबर गाजीपुर से बता रहे हैं, जहां गाजीपुर उद्यान विभाग के पार्क में जाने वालों को 5 रुपए शुल्क अदा करना पड़ेगा। उद्यान विभाग ने पार्क में टहलने वालों से 5 रुपए शुल्क लेने का प्रस्ताव रखा है। रोजाना पार्क में आकर टहलने वाले एक मुश्त 100 रुपए देकर 1 माह तक पार्क में एंट्री प्राप्त कर सकते हैं। गाजीपुर के बंशी बाजार में उद्यान विभाग का पार्क है। इस पार्क में हर रोज काफी लोग सुबह शाम टहलने और व्यायाम करने आते हैं। पार्क में काफ़ी लोग टहलने के साथ साथ योग आदि भी करते हैं। शहर में मौजूद इस पार्क का बड़ी संख्या में लोग लाभ उठाते हैं। उद्यान विभाग पार्क के रखरखाव और सुविधा विस्तार के लिए लोगों से शुल्क लेने का प्रस्ताव लाया है। फिलहाल इस पार्क में नियमित आने वाले लोगों में से कुछ विभाग के इस प्रस्ताव पर सहमत नजर आ रहे हैं, जबकि कुछ लोग इस सरकारी पार्क में एंट्री फीस के लेने पर ऐतराज भी जता रहे हैं। सबका विचार हो, सभी लोगों की तय हुई है तो कुछ करते हैं तो अच्छा है। वैसे उद्यान विभाग सरकारी विभाग है, इसका मेंटेनेंस स्वयं सरकार देती है, पूरा पैसा सरकार देती है। अगर अलग से कुछ करना चाहे तो ये डीएम साहब से परमिशन लेकर के अनुमति करें, क्योंकि ये सरकारी विभाग है, उस पर पैसा मेंटेन के लिए आता है। इसमें बाहर से कोई सवाल नहीं लगाने का। ये उद्यान विभाग टहलने के लिए 2 टाइम के लिए रखा गया है, लेकिन अगर पैसा लगाया जाता है तो डीएम से सहमत लेके कर सकते हैं। पैसा सरकारी आता है इसके लिए। इसमें एक नई शासन है, वही शासन से, जिसमें जो भी हमारे एक जनपद में पार्क हैं उनमें एक समिति बनानी है, जिसमें इसमें उद्यान विकास समिति नाम से एक समिति बना के उसमें जिलाधिकारी महोदय द्वारा नामित 5 प्रतिनिधि और हमारे मंडलीय उपनिदेशक उद्यान जिसकी अध्यक्षता करेंगे, उनके साथ जनपद के पुलिस अधीक्षक द्वारा नामित सदस्य और ये नगर पालिका द्वारा नामित सदस्य और एक हमारे जो जिला अधिकारी हैं वो इसके सदस्य होंगे। ये कब से ये जो प्रस्ताव आया है ये कब से लागू हो जाएगा? अभी तो हम लोगों ने इसकी बैठक कराई है, जो कि पहली बैठक थी। अभी इस पहली बैठक में जो नगर पालिका चेयरमैन
माननीय सरिता अग्रवाल जी आई हुई थी, उन्हें वो हम लोग डिस्कस किया है इस पर। विजय श्रीवास्तव बोटेगा टावर रहते हैं। विजय जी, आप यहाँ पे डेली सुबह टहलने आते हैं? जी जी। कैसा है उद्यान, जो गवर्नमेंट का उद्यान? अभी एक प्रस्ताव आ रहा है कि इसको मेंटेनेंस के लिए और तमाम चीज़ों के लिए प्रतिदिन 5 रुपये और महीने का 100 रुपया लगाया जाना चाहिए। क्या है सही फैसला ये? हमारे समझ से ठीक ही है, हम लोग यूज़ करते हैं तो उसका मेंटेनेंस चार्ज देने में कोई दिक्कत नहीं है। और एक अच्छे काम के लिए दिया जा रहा है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर लोगों में फैल रहा है जन आक्रोश। वहीं गाजियाबाद के कबीर नगर रामलीला मैदान में हिंदू संगठन बांग्लादेश के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। बांग्लादेश के खिलाफ भारत सरकार से सैन्य कार्रवाई की मांग कर हिंदू संगठन के लोग इकट्ठा हो रहे हैं। जो बांग्लादेश में घटनाएं लगातार हो रही हैं, अभी इस्कॉन मंदिर के ऊपर कल भी अटैक हुआ है जो एक बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसी घटनाएं तुरंत भाव से बंद। हमारी सरकार मोदी जी विश्व के एक पटल पर खड़े हुए हैं, विश्व नेता के रूप में उभरे हुए हैं। ऐसी हमारी सरकार की क्या कमियां हैं, क्या उनसे दूरियां हैं कि हम अपने जो सनातन धर्म के लोग हैं उन्हें उनकी रक्षा नहीं कर सकते, उनके हितों की बात नहीं कर सकते, उन्हें जीवन जीने का अधिकार नहीं दे पा रहे, उन्हें सांस लेने का अधिकार नहीं है। वहाँ उनके साथ में पूरी तरह से हम रोज आए दिन टीवी पे और न्यूज़ों में और सारी सोशल मीडिया से देख रहे हैं। वहाँ के जो लोग हैं उनसे संपर्क करके भी ये बातें कर रहे हैं। आज हम लोग बांग्लादेश में जो हमारे हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है उसके लिए सारा हिंदू समाज आक्रोशित है। इस वजह से हम सब रामलीला मैदान में इकट्ठे होकर बांग्लादेश के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे और भारत सरकार से चाहेंगे कि वो वहाँ के मुसलमानों पर और वहाँ की सरकार पर दबाव बनाए, जिससे वहाँ पर जो हिंदू पर अत्याचार हो रहा है वो तुरंत बंद हो। खबर फर्रुखाबाद से बता रहे हैं, जहां अस्पताल में इलाज कराने पहुंची दलित युवती और उसके पिता को डॉक्टर कर्मचारी ने पीटा। वो 2 घंटे हंगामा चला लेकिन महिला पुलिस नहीं आई। युवती का पर्चा बनवाने को लेकर डॉक्टर विकास अग्रवाल के अस्पताल में विवाद हुआ। डॉक्टर विकास अग्रवाल ने अपने स्टाफ के साथ दलित युवती और उसके पिता के साथ जमकर मारपीट की। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। सूचना मिलने पर दलित युवती के भाई और अन्य परिजन भी मौके पर पहुंच गए और अस्पताल स्टाफ को दौड़ा कर पीटा। मौके पर पहुंची पुलिस ने डॉक्टर और उसके स्टाफ के लोगों को हिरासत में लेकर थाने भिजवाया। युवती के पक्ष में भी 2 लोगों को पुलिस ने थाने भिजवाया है। रेवाड़ी में सिखों ने 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर सिंह का शहादत दिवस उत्सव के साथ मनाया गया। जानकारी देते हुए रेवाड़ी सिंह सभा गुरुद्वारा समिति सदस्य सरदार कृपाल सिंह ने बताया कि गुरु तेग बहादुर सिखों के 9वें गुरु थे, जिन्होंने अपनी शहादत देकर हिंदुत्व को जिंदा रखा है। शहर के सभी सिंह सभा गुरुद्वारों से प्रभात फेरी निकाली गई। प्रभात फेरी रेलवे रोड से शुरू होकर पूरे शहर होते हुए उत्तम नगर स्थित गुरुद्वारा सेवापंथी संत कुटिया पहुंची, जहां सभी श्रद्धालुओं पर पुष्प वर्षा कर जोरदार स्वागत किया गया। सिंह सभा गुरुद्वारा सेवादार ने कहा कि गुरु तेग बहादुर जी हिंदुत्व को बचाने वाले सच्चे सिपाही थे। धन गुरु तेग बहादुर जी, जिनका आज समूह संगत रेवाड़ी ने मिल करके शहादत दिवस मनाया और प्रभात फेरी के रूप में गुरुद्वारा संत कुटिया सारी संगत को लेकर पहुंचे। कीर्तन गायन किया गया, ये उपराला किया गया, जिसमें हमारे समूह गुरुद्वारों की संगत गुरुद्वारा सिंह सभा 12 हजारी, गुरुद्वारा सिंह सभा झज्जर रोड, गुरुद्वारा सिंह सभा रेलवे रोड, अमृत वेला प्रचार कमेटी सेक्टर 4, गुरुद्वारा माइया वाला समूह साथ संगत ने मिलकर आज गुरु तेग बहादुर जी का शहादत को नमन किया। देश की बात में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।